हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, जहाँ से हमें महत्वपूर्ण कम से कम 3 नंबर और 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के हमें यहाँ से अंक मिल सकते हैं। इतने नंबर तक के क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपको ये मान के चलिए कि 3 नंबर का तो आता ही है, और उसके अलावा एक क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, और कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी यहाँ से आता है। तो 5 नंबर में आने की संभावनाएं कम है, लेकिन 3 नंबर और 1 नंबर में तो ये 100% आता है। इस बार आपके क्वेश्चनों की संख्या जो है थोड़ा मार्क्स जो है बढ़ेंगे प्रश्नों में, तो इस आधार पर ये जो है थोड़ा और ज़्यादा आ सकता है, यानी कि 4 से 5 नंबर आप इस प्रायिकता वाले टॉपिक से मान सकते हैं, 5-6 नंबर तक यहाँ से आ सकते हैं। तो बच्चों, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि इसमें प्रायिकता, सबसे पहली बात तो आती है प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं। यानी कि प्रायिकता किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, उसके बारे में केवल इमेजिन किया जा सकता है, यानी कि उसका मान सकते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि दिन के बाद रात होती है, तो यानी कि ये इसकी जो संभावना है वो 100% है, तो इसके हम प्रायिकता 1 मान लेते हैं कि हर दिन के बाद रात ज़रूर होती है। या आप ये कहिए सिक्के को उछालने पर आपके पास दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप खेलते हैं तो आप टॉस उछालते हैं, तो टॉस उछालते हैं तो दोनों चीज़ें उसमें संभव हो सकती हैं, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सिक्के को उछालने को हम इसको सही मानते हैं, जिसके आधार पर हम निर्णय को स्वीकार करते हैं। तो ये है संभावनाएं। अब उसमें क्या है कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो उसमें या तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दोनों में से। तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रायिकता होगी आपकी हेड आने की भी प्रायिकता आपके पास, जो इसमें टोटल संभावनाएं हैं 2 हैं, यानी कि एक तो आपका हेड है, हेड भी आ सकता है, दूसरा आ सकता है टेल। जो हेड होता है, हेड को हम कहते हैं चित, हेड को कहा जाता है बच्चों चित, और टेल को कहा जाता है पट। तो चित और पट में से कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास टोटल इवेंट हो गए 2, चित हो गया 1 और पट हो गया 1, तो मिला के टोटल हो गए 2। अब अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि आपसे कह दिया अगर चित आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो चित आने की अगर प्रायिकता बता देंगे, आपसे पूछा जाए कि चित आने की प्रायिकता बताइए, तो चित आने की प्रायिकता होगी 1/2। इसी प्रकार अगर पट आने की प्रायिकता पूछी जाए तो इसका आंसर भी बनेगा 1/2 बनेगा, क्योंकि पट हमारे पास सिक्के में एक ही बार होता है और चित भी एक ही तरफ को होता है। चित को कहते हैं हेड और पट को कहते हैं टेल। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद अब ये बात आती है कि अगर आपके पास किसी भी इवेंट को लेकर बहुत सारी प्रायिकताएं हैं तो उनका योग सदैव 1 होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे हमने निकाला हेड आने की प्रायिकता, यानी कि चित्त की प्रायिकता हमने निकाली, चित्त की प्रायिकता हमारी आई थी 1/2, और इसी प्रकार जो पट है, पट की प्रायिकता भी आई थी हमारी 1/2। अब अगर हम दोनों चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, इन दोनों प्रायिकताओं को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आ जाता है 1/2 प्लस 1/2, तो ये बन जाता है 2/2, और 2/2 का आंसर क्या आ जाएगा, हल करके 2 एकम 2 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी घटना पर या किसी भी एक व्यू पर, यानी किसी भी एक घटना पर अगर आप अलग अलग प्रायिकताएं निकाल रहे हैं तो उन प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, आज इन्हीं क्वेश्चंस पर हमें चर्चा करनी है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो नहीं का मतलब होता है उसका अपोजिट। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे हमने सिक्के को उछाला तो सिक्के पर हमारे पास 2 चीज़ें थी, एक तो हेड था, एक था टेल। हेड था और टेल था, तो टोटल मिला के 2 चीज़ें हो गई। इन 2 में से आपके पास हेड है 1 बार और टेल भी है 1 बार। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि हेड आने की प्रायिकता पूछ दी आपसे, हेड आने की प्रायिकता तो 1/2 हो जाएगी, और हेड नहीं आने की प्रायिकता, अब यहाँ से समझिए कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं की प्रायिकता अगर पूछ दी जाए तो आप क्या करोगे, तो 1 में से 1/2 घटा सकते हो ना। क्यों घटा सकते हो, क्योंकि अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा।
तो टेल आने की प्रायिकता आपने यहाँ पर ले लेनी है। तो जिसके बारे में नहीं कहा जा रहा है तो उसके अपोजिट चीज़ आपको लेनी है, उसकी उल्टी चीज़ लेनी है। आपसे कहा कि हेड नहीं आ रहा है भाई, जब हेड नहीं आ रहा है तो आएगा क्या, टेल आएगा, तो उसमें टेल की प्रायिकता ले लोगे। तो हेड की प्रायिकता आपकी 1/2 आ गई और टेल की प्रायिकता भी 1/2 आ गई। तो हेड की प्रायिकता भी 1/2 और टेल की प्रायिकता भी 1/2। अब आपसे कहा हेड आने की प्रायिकता बताइए, आपने 1/2 बता दिया। हेड नहीं आने की प्रायिकता बता दी, पूछा तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप टेल की प्रायिकता को लिख लोगे। तो देखिए हेड आने और हेड नहीं आने की प्रायिकताओं का योग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आधा हो गया, आधा और मिलकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इस प्रश्न का इस तरीके से आंसर हमारा हो जाता है। इसकी प्रायिकताओं का जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 1 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। जब घटित नहीं हो सकती तो घटित उसने होना ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई, उसकी तो कोई चांस ही नहीं है। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि कक्षा 9 से पास होकर बच्चा 8 में जाता है, या कोई भी स्टूडेंट 9 में से पास होकर 8 में जाते हैं, तो क्या है ये घटना तो हो ही नहीं सकती भाई, 9 में से पास होकर कोई 8 में जा ही नहीं सकता। तो इट मीन्स इसकी प्रायिकता क्या, 0 है। ऐसी घटना को क्या कहते हैं, ऐसी घटना को कहते हैं अनिश्चित घटना। ऐसी घटना को कहा जाता है अनिश्चित, क्योंकि ये तो निश्चित हो ही नहीं सकता, असंभव भी कह सकते हैं इसको, जैसे ना, तो ये इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार हमारा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसको अगला क्वेश्चन है उस घटना की प्रायिकता जिसके घटना घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता होती है 1 होती है। देखो 9 में से पास होने वाला बच्चा 10 में जाता है, तो इसकी प्रायिकता सदैव क्या होगी, 1 होगी भाई, 100% जाएगा। 9 अगर उसने पास कर लिया तो वो 10 में पक्का जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है निश्चित घटना, यहाँ पे कहा जाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, सदैव 1 होता है, क्योंकि कोई भी घटनाएं हैं एक ही प्रयोग पर होनी चाहिए। जैसे मैंने हेड सिक्के का बताया, सिक्के में आपको हेड का भी बताया, हेड और टेल का बताया, तो हेड के आने की प्रायिकता और टेल के आने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो दोनों प्रायिकताओं का योग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा टोटल। पांचवा क्वेश्चन कहता है किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता का मान सदैव आपका 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। तो यानी कि प्रायिकता का मान सदैव आपका क्या होना चाहिए, 0 से अधिक और 1 से क्या होना चाहिए। जैसे प्रायिकता आपको PE अगर हम प्रायिकता को लिख रहे हैं तो पी का मतलब तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और ई का मतलब घटना, किसी घटना की प्रायिकता वो सदैव होनी चाहिए 0 या 0 के बराबर या 0 से अधिक होनी चाहिए, और कम किससे होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए या 1 के बराबर होनी चाहिए। तो 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू PE, ठीक है, और फिर लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, यानी कि प्रायिकता का मान जो है 0 से अधिक या उसके इक्वल, और 1 से कम या 1 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा तो मेन पॉइंट प्रायिकता का। आगे बात आती है कि अब प्रायिकता का मेन सूत्र क्या है भाई। अब प्रायिकता के लिए सूत्र होता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रायिकता का मतलब होता है संभावनाएं। तो प्रायिकता का मतलब क्या है, संभावना है। एग्जैक्ट आंसर जो क्या है, प्रायिकता का मतलब है संभावना है। तो प्रायिकता का जो हमारा सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है, तो इसके लिए हमें क्या लेना होता है, पहले तो हमें परिस्थिति के अनुसार अनुकूल परिणाम निकालने होते हैं। उसके अलावा प्रयोग में जितने संभावित मान हैं वो लेने होते हैं। तो सूत्र हमारा हो जाता है अनुकूल परिणाम, प्रायिकता का सूत्र हो जाता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, ये हमारा प्रायिकता का सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको भी नोट करोगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। देखो यहाँ पे लिखा है कि किसी घटना में जो कल्पना की जाती है उसके आधार पर जो प्रायिकता का सूत्र होता है, घटना ई की प्रायिकता PE बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो इसको हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम।
तो अनुकूल परिणाम हो गए आपके, अनुकूल हो गए, और बट्टे में हो गए कुल संभावित परिणाम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और आप इसको जो है इस तरीके, ये तो हमारा इसका प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात आती है, देखिए अब हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कि फुटबॉल का एक खेल, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना गया है। तो देखिए इसका सामान्य सा आंसर है भाई, अगर हम सिक्के को उछालते हैं, आपने सिक्के को देखा होगा, उसके वो बिल्कुल उसका आकार बिल्कुल एक्यूरेट होता है। उसमें अगर आप हेड और टेल की बात देखें, जहाँ अशोक का चिन्ह बना होता है उधर हम हेड कहते हैं, और जिधर संख्या लिखी रहती है, जब 5 रुपये या 2 रुपये या 1 रुपये जहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ पे स्थिति क्या है, वहाँ पे क्या होता है आपका, वहाँ उसको हम टेल कहते हैं। ठीक है, एक को हम हेड कह देते हैं, एक को टेल कह देते हैं। अब आप देखिए, अगर हम उसको उछालते हैं, और उछालते वक्त आपने देखा होगा कि वो घूमता है ऊपर, जब उछालते हैं उसको तो घूमते हुए आता है, ऐसे नहीं सीधे ऊपर आपने फेंका और सीधे वैसे ही नीचे आ गया, तब तो जो हेड वाला हिस्सा ऊपर को होगा तो हेड ही आ जाएगा नीचे गिरने पर भी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको घुमाया जाता है, घुमा के क्या होता है, घूमते 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 जब ज़मीन पर गिरता है तो उसके बाद उसका मतलब साइड वाइड कोई भी चेंज हो सकता है। तो उसमें क्या है, उसके चांसेज हैं, मतलब उसको हम सही चीज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक उसी के बेस पर हम उसको सही आंसर मान लेते हैं। ठीक है, तो सिक्का क्यों उछाला, क्योंकि वो जो है सिक्का सम्मित होता है बच्चों। क्या होता है, सिक्का सम्मित हो, मतलब दो हेड आने के चांस और टेल आने के चांस, दोनों चांस उसमें बराबर होते हैं, तो इसलिए उसको सम्मित कहा जाता है। ठीक है, तो फुटबॉल का गेम प्रारंभ करते वक्त हम सिक्के को उछालना इसीलिए न्याय संगत मानते हैं, क्योंकि वो सम्मित होता है। सिक्का दोनों तरफ, दोनों हेड और टेल आने के लिए दोनों संभावना इसमें बराबर होती हैं। ठीक है, और अगला हमारा है क्वेश्चन, कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब प्रायिकता का मान आपको मैंने बताया था कि प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है, प्रायिकता का मान सदैव शून्य या शून्य से अधिक, मतलब शून्य भी हो सकता है प्रायिकता मान। क्यों हो सकता है शून्य का मान, शून्य कैसे हो सकता है, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि कक्षा 5 से उत्तीर्ण बच्चा कक्षा 4 में जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 5 से जब बच्चा पास हो जाएगा तो उसके बाद वो 6 में जाएगा, 4 में क्यों जाएगा भाई, तो वो तो आज तक नियम ही नहीं है ना कोई, तो इट मीन्स वो असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। और अब आप कहोगे कि 5 से उत्तीर्ण बच्चा 6 में जाएगा, भाई इसकी प्रायिकता तो 1 है, 100% जाएगा, पास हो गया तो 6 में जाना ही जाना है उसने। तो ये दो चीज़ें आपके पास हैं, इन्हीं के बीच में इसका आंसर प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें समझिए इसको कि क्या करते हैं हम ऐसे में। तो निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती पूछा गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर 2/3 पहला ऑप्शन दिया गया है। देखो इसमें क्या हुआ, अगर इस उदाहरण को मैं समझाऊं तो ये प्रायिकता पॉसिबल है। कैसे है, जैसा आपसे कह दिया कि एक कक्षा में 3 बच्चे हैं टोटल, तो ये क्या हो गया, कुल संभावित परिणाम। उसमें से 2 बच्चे पास हो गए, ये क्या हो गया, अनुकूल परिणाम। तो पास होने वाले बच्चों की प्रायिकता क्या हो सकती है, 2/3 हो सकती है, क्योंकि टोटल बच्चे तो 3 हैं, उसमें से पास कितने हुए, 2 हुए, तो प्रायिकता कितने आ गई, 2/3 आ गई। तो ये पॉसिबल है, यानी कि ये तो प्रायिकता हो सकता है। दूसरे को अभी हम छोड़ देते, तीसरे वाले को देखिए, 15/100, 15% का मतलब होता है 15 क्या लिख देंगे हम इसको, 100 लिख देंगे। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे, 15/100 का मतलब क्या हुआ कि एक कक्षा में टोटल माना 100 बच्चे हैं, एक कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे पास हो गए, तो क्या ये प्रायिकता नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि इसमें प्रायिकता के लिए आप एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखिए, हमेशा बट्टे में जो मान आता है ना अपॉन में, वो मान हमेशा ऊपर वाली संख्या से या तो ज़्यादा होना चाहिए, और या ऊपर वाली संख्या के बराबर होने, मतलब यहाँ पर 15/15 होता तब भी ये प्रायिकता हो सकती थी, लेकिन 15/100 है तो प्रायिकता है। अगर यहाँ 15/14 आ जाए, माना आपसे किसी ने कह दिया कि भाई 15/14 है, प्रायिकता होगी नहीं होगी, भाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हर में तो कम संख्या हो गई, अंश में ज़्यादा हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 से ज़्यादा आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये जो है आपका, ये भी 15% भी प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि इसमें बट्टे में 100 आ जाएगा, प्रतिशत मतलब बट्टे 100 होता है। अगला हमारा है 0.7। 0.7 को अगर आप देखें, 0.7 कब आया होगा, जब हमने 7 को 10 से भाग दिया होगा। 7 को किससे भाग दिया जाएगा, 10 से भाग दिया होगा। तो 7 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो 0.7 आंसर आएगा, नहीं आएगा, 7 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो 0.7 आंसर आएगा। तो ये भी हमारा प्रायिकता हो सकता है। तो देखिए अब फाइनली आपका जो रिजल्ट बनता है वो बनता है कि माइनस जो है हमारा
-1.5 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि -1.5 को आप संख्या रेखा में देखेंगे तो जीरो से ये क्या आता है, ऋणात्मक संख्या की ओर आता है। और ये जो है हमारी जो प्रायिकता होती है केवल 0 और 1 के बीच में होती है, ऋणात्मक की ओर नहीं होती है, तो ये गलत है। तो इट मीन्स ये वाला आंसर हमारा इस हिसाब से जो गलत है वो पूछा गया, तो इस हिसाब से ये आंसर अब सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पे 5वां क्वेश्चन है। देखिए, यदि PE बराबर इतना है, तो PE बराबर हमको दिया है इसमें क्वेश्चन में, PE इक्वल टू हमको कहा गया है कि PE आपके पास 0.05 दिया है। तो PE का मान 0.05, तो PE नॉट पूछा गया है, तो PE नहीं का मतलब नॉट होता है, तो ऊपर से डैश लगा देते हैं इसमें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 में से घटा दो PE को, ठीक है। PE क्या है, किसी घटना की घटित होने की, और 1 क्या है, टोटल योग होता है घटनाओं का। तो नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या निकल जाएगी, 1 माइनस 0.05। तो 1 में से हमें 0.05 माइनस कर देना है। तो 1 में से अगर हम 0.05 को माइनस करें, 0.05 हमको माइनस करना है, किस में से, 1 में से करना है। तो 1 के पीछे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ से अगर हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया तो 5। यहाँ कितना बचेगा, अब यहाँ बचेगा 9, कितना बचेगा 9, 9 में से शून्य गया तो 9 बचेगा। अब यहाँ 9 कैसे बना था, जब हमने यहाँ से 1 लिया था, तो अब यहाँ 1 ले लिया था हमने, तो अब यहाँ क्या होगा, 0, 0 में से 0 घट गया तो 0, तो 0.95 इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये घटित नहीं होने की प्रायिकता हमारी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग प्रायिकता के कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को समझोगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत ही सरल आता है, प्रायिकता का प्रश्न आपको 4 से 5 नंबर आपको अवश्य देगा। तो आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी यहाँ पर मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, जो पेपर में आए हैं उन्हीं को कराया जा रहा है बच्चों। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस नहीं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, आपको वही चीज़ें कराई जाएंगी जो पेपर में आई हुई हैं, केवल उन्हीं को मैं इन क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहा हूँ, और रिटन फॉर्म में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। आपने कॉपी में खुद सॉल्व भी करना है, और वहाँ पर जो चीज़ नहीं आएगी उसको वीडियो को रोक कर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग अच्छी तैयारी करें, इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, ओके।